भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने इस समय चुनौती सिर्फ तेल की कीमत नहीं, बल्कि तेल मिलेगा कहां से और किस कीमत पर, इसकी है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में युद्ध, प्रतिबंध और समुद्री रास्तों में बाधा सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। और इस समय सबसे बड़ा सवाल रूस और ईरान को लेकर है। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया है। 25 अगस्त को अमेरिका ने ईरान से जुड़े 60 लोगों, संस्थाओं और जहाजों को निशाना बनाया और चेतावनी दी कि ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था से बाहर किए जाने का खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ रूस के मामले में भी अमेरिकी दबाव बढ़ रहा है। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने की कोशिश और रूस के तेल की उपलब्धता में युद्ध के कारण आई बाधाएं भारत के लिए चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसे में सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि रूस का तेल भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए। रूस को यूरोपीय बाजार का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा, इसलिए उसने भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को आकर्षक कीमत पर तेल देना शुरू किया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण बन गया क्योंकि वो अक्सर दूसरे विकल्पों की तुलना में डिस्काउंट पर उपलब्ध था। यानी भारत को दो फायदे मिले। पहला, सस्ता कच्चा तेल। दूसरा, भारतीय रिफाइनरियों को उस कच्चे तेल को पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल जैसे उत्पादों में बदलकर घरेलू बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने का मौका। लेकिन अब यही व्यवस्था दबाव में है। अगस्त 2026 में भारत का रूसी समुद्री कच्चे तेल का आयात करीब 1.87 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया है, जबकि जून जुलाई में यह 2.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा था। इसकी वजह एक ये भी है कि चीन ने रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है। यानी समस्या सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ा रहा है, बल्कि समस्या यह भी है कि रूसी तेल के लिए भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब ईरान को समझिए। ईरान भारत के लिए नया नाम नहीं है। एक समय भारत के तेल आयात में ईरान की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत को ईरान से तेल खरीद काफी कम करनी पड़ी और 2020 तक उसकी हिस्सेदारी लगभग नगण्य हो गई। अब ईरान के खिलाफ अमेरिकी दबाव फिर बढ़ रहा है। ऊपर से पश्चिम एशिया का संकट और हॉर्मुज स्ट्रेट की स्थिति पूरे तेल सप्लाई की चेन के लिए जोखिम पैदा कर रही है। हॉर्मुज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसका मतलब यह है कि भारत के सामने एक साथ दो जोखिम है। रूस से मिलने वाले डिस्काउंटेड तेल की उपलब्धता का जोखिम और पश्चिम एशिया से आने वाले तेल के समुद्री रास्ते का जोखिम। और यहीं से तीसरा नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, वेनेजुएला। ऐसे में सवाल है कि क्या वेनेजुएला भारत की कमी पूरी कर सकता है? तो इसकी संभावना है, लेकिन इसे रूस का सीधा विकल्प मानना सही नहीं होगा। यह सही है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणिक कच्चे तेल भंडारों में से एक है और वो भारी यानी हैवी क्रूड का बड़ा उत्पादक है। भारत की कई बड़ी रिफाइनरियां अलग अलग तरह के भारी और मध्यम कच्चे तेल के प्रोसेस करने में सक्षम है और यही वजह है कि वेनेजुएला का तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए उपयोगी हो सकता है और भारत ने इसकी तरफ कदम बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। हाल की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से भारत में वेनेजुएला के तेल की खरीद तेजी से बढ़ी है और अगस्त में भारतीय रिफाइनरियों में ने वेनेजुएला के तेल को खरीद भी शुरू की है, खरीद बढ़ाई है। लेकिन यहां तीन बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है दूरी। रूस से भारत तक तेल लाने और वेनेजुएला से भारत तक तेल ले जाने में बड़ा अंतर है। वेनेजुएला भारत से बहुत दूर है, इसलिए समुद्री यात्रा लंबी होगी, माल ढुलाई महंगी होगी और टैंकर की जरूरत भी ज्यादा समय तक रहेगी। यानी अगर वेनेजुएला का तेल खरीद भी लिया जाए तो वो रूस के डिस्काउंटेड तेल जितना सस्ता पड़ना जरूरी नहीं है। दूसरी दिक्कत तेल की गुणवत्ता। दरअसल वेनेजुएला का तेल काफी हद तक भारी और ज्यादा जटिल किस्म का है। इसे प्रोसेस करने के लिए रिफाइनरी की क्षमता और सही तकनीक चाहिए। भारत की कुछ रिफाइनरियां इसके लिए तैयार हैं, लेकिन देश की पूरी रिफाइनिंग व्यवस्था को एक झटके में वेनेजुएला के तेल पर निर्भर नहीं किया जा सकता। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दिक्कत, अमेरिका।
और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि वेनेजुएला खुद अमेरिकी प्रतिबंधों और अमेरिकी ऊर्जा नीति से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत के लिए वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदना सिर्फ व्यवसायिक फैसला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के साथ कूटनीतिक और व्यापारिक समीकरण से भी जुड़ा हुआ है। यानी जिस अमेरिका के दबाव के कारण भारत रूसी तेल को लेकर मुश्किल में है, उसी अमेरिका की वेनेजुएला नीति भी भारत की तेल खरीद को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में भारत रूस और ईरान की जगह वेनेजुएला को पूरी तरह खड़ा नहीं कर सकता। और वैसे भी भारत के लिए समाधान किसी एक देश को दूसरे देश से बदलना नहीं है, बल्कि भारत को अपनी सप्लाई बास्केट बड़ी करनी होगी। रूस से जितना संभव हो तेल मिले, लेकिन निर्भरता बहुत ज्यादा ना हो। ईरान से अगर प्रतिबंधों और भुगतान व्यवस्था के भीतर खरीद संभव होती है तो वो भी एक विकल्प है। वेनेजुएला से भी खरीद बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ सऊदी अरब, इराक, यूएई, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के दूसरे उत्पादकों से भी सप्लाई बढ़ानी होगी। यानी भारत की रणनीति अब सिंगल सप्लायर से मल्टी सोर्स सप्लाई की होनी चाहिए। आखिर में इस पूरी कहानी को 3 लाइनों में समझा जा सकता है। पहला, रूस का तेल भारत के लिए सिर्फ सस्ता तेल नहीं, बल्कि महंगाई से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा, ईरान और रूस दोनों पर बढ़ता अमेरिकी दबाव भारत के लिए सस्ती सप्लाई और भुगतान व्यवस्था को मुश्किल बना सकता है। और तीसरा, वेनेजुएला एक उपयोगी वैकल्पिक स्रोत बन सकता है, लेकिन वो अकेले रूस और ईरान की कमी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए भारत के सामने असली चुनौती किसी एक देश से तेल खरीदना नहीं है। असली चुनौती है तेल की सप्लाई को इतना विविध बनाना कि किसी एक युद्ध, प्रतिबंध या समुद्री रास्ते की समस्या से भारत की ऊर्जा सुरक्षा ना हिले। और आने वाले समय में भारत की तेल नीति का सबसे बड़ा मंत्र शायद यही होगा, सस्ता तेल मिले तो बेहतर, लेकिन तेल की सप्लाई कभी एक ही दरवाजे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए।